फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में बताया। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें किस तरह के वाक्य आते हैं और उन वाक्यों को किस तरह से बनाया जाए, ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए पहचान। क्या पहचान है? किस तरह के वाक्य इस टेंस में आते हैं? जब भी किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ गागेगी का प्रयोग होता है, जैसे मैं कहूं राम जाएगा, यहां पर मुख्य क्रिया है जाना, जाने के साथ गागेगी का प्रयोग, जाएगा, जाएगी या जाएंगे। तो मैं कहता हूं राम जाएगा, राम आएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे। जाएगा, आएगा, नाचेगा, गाएगा, खेलेगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा, रोएगा, हंसेगा, ये सभी सेंटेंसेस इस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, सकारात्मक वाक्य। जैसा कि मैं हर टेंस के वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताता जा रहा हूं कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग, नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न होता है। और एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में इस बारे में बताया है किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप बात करेंगे सब्जेक्ट की, उसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में केवल एक हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो। विल का यूज आप करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर उसके बारे में आपको ना पता हो तो एक बार वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में वर्ब की 3 फॉर्म्स के बारे में बताया था और आपको याद करने के लिए कहा था कि इन सभी वर्ब्स की फॉर्म्स को याद कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे। राम स्कूल जाएगा, यहां पर मेरा सब्जेक्ट है राम, तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा सब्जेक्ट राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं गो। राम विल गो, कहां जाएगा? स्कूल जाएगा, स्कूल को जाएगा, टू स्कूल। यहां पर टू का यूज मैंने क्यों किया? टू क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है जिसके बारे में प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में मैं पहले ही आपको डिटेल में समझा चुका हूं। प्रेपोजिशंस के चैप्टर में मैंने सभी प्रेपोजिशंस के बारे में एक एक वीडियो लेक्चर में आपको एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझाया है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर्स को देखिए और समझिए। दूसरा सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलूंगा। कौन खेलेगा? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने को कहते हैं प्ले, फर्स्ट फॉर्म है आपकी प्ले। आई विल प्ले क्रिकेट। हम सब साथ बैठेंगे। कौन बैठेंगे साथ? हम सब। तो सब्जेक्ट क्या है? हम सब। हम सब मतलब वी ऑल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है यहां पर? वर्ब क्या है? बैठना। बैठने को क्या कहते हैं? सिट। उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिट। वी ऑल विल सिट टुगेदर। साथ के लिए क्या कहते हैं आप? टुगेदर। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है तो इंग्लिश में आप नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम सब साथ नहीं बैठेंगे, वी ऑल विल नॉट सिट टुगेदर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले आप यूज करते हैं WH फैमिली का। सभी वीडियो लेक्चर्स में, टेंसेस के सभी वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको ये बात रिपीट की है कि WH फैमिली क्या होती है, क्या है इसके मेंबर्स, जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, जिनके लिए आप हाउ, वेयर, व्हेन, विच, इन सब का प्रयोग करते हैं। WH फैमिली के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में एक एक WH फैमिली का मेंबर और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया है। आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का अगर कोई मेंबर उस सेंटेंस में है तो आप उसे यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट।
अगर उस प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग है तो आप नॉट यूज करेंगे, नहीं है तो आप नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर सेंटेंस में नॉट का यूज होगा तो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब प्रश्नवाचक वाक्यों के एग्जाम्पल्स को शुरू करने से पहले, जैसा कि हर टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है एक कॉन्सेप्ट के बारे में, यहां पर भी मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपके सामने दो सेंटेंस हैं, क्या मैं खेलूंगा और दूसरा सेंटेंस है मैं क्या खेलूंगा। इन दोनों सेंटेंस में फर्क है। पहले सेंटेंस में आप कहते हैं क्या मैं खेलूंगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं, हाँ या ना। क्या मैं खेलूंगा, हाँ। क्या मैं खेलूंगा, नहीं। तो जब आप किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो तो समझ जाइए कि वहां पर WH फैमिली का यूज नहीं होगा। और दूसरे सेंटेंस में जब मैं ये कहता हूं मैं क्या खेलूंगा, तो यहां पर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, बताना होगा कि मैं क्या खेलूंगा। क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा, वॉलीबॉल खेलूंगा, या फुटबॉल खेलूंगा, या बास्केटबॉल खेलूंगा, जो भी गेम खेलूंगा बताना पड़ेगा। तो जब किसी सेंटेंस में, जब किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या, प्रश्न में क्या आता है और उस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इसका मतलब क्या के लिए वहां पर WH फैमिली का मेंबर व्हाट मतलब क्या, व्हाट का यूज करना होगा। तो पहले सेंटेंस में कोई WH फैमिली नहीं है तो आप सीधा, WH फैमिली तो है नहीं, उसके बाद क्या यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के मुताबिक, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, विल, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। दूसरे सेंटेंस में क्या के लिए WH फैमिली व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट है आई और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। व्हाट विल आई प्ले। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। राम कहां जाएगा, WH फैमिली है, कहां, कहां को कहते हैं आप वेयर विल राम गो। अमन कब लाएगा, when will अमन ब्रिंग। लाने को ब्रिंग कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग। और यहां पर WH फैमिली है कब, कब को आप when कहते हैं, WHEN when। हम कैसे बैठेंगे, WH फैमिली है कैसे, कैसे को आप कहते हैं हाउ विल वी सिट। वो कौन सी किताब पढ़ेगी, विच बुक विल शी रीड। मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, Why will mom not call him? Him या her। अगर वो पुरुष है तो him, अगर वो स्त्री है तो her। वो लोग क्या सोचेंगे, What will the people think? यहां पर WH फैमिली है क्या, क्या के लिए आप यूज करेंगे what, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे will, और उसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है, वो लोग। कौन सोचेंगे, वो लोग, तो सब्जेक्ट है वो लोग के लिए आप कह सकते हैं दे पीपल, या आप कह सकते हैं दोज पीपल। ये बात दिस दैट दीज दोज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई है। व्हाट विल दे पीपल थिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोचना, सोचने को आप कहते हैं थिंक। आप ऑफिस में कब तक रहोगे, प्रश्न है, WH फैमिली है या नहीं, है। कौन सी WH फैमिली है, कब तक, कब तक को क्या कहते हैं, until when will you stay in office। वो तुम्हें माफ कर देगा, सिंपल। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो तुम्हें माफ कर देगा। सब्जेक्ट कौन है, वो। अगर वो कोई पुरुष है तो ही, अगर कोई स्त्री है तो शी। तो मैं मान लेता हूं यहां पर वो पुरुष है तो मैं कहता हूं ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माफ करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव, फर्स्ट फॉर्म है फॉरगिव। ही विल फॉरगिव यू, हम सब साथ खाएंगे, वी ऑल विल ईट टुगेदर।